वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। द रोड नॉट टेकन इज़ वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट फेमस पोइम्स। It has 4 stanzas and each stanza has 5 lines. Each line has a similar rhythm and follows an A-B rhyme scheme. The poem was popular because of its simple symbolism. The speaker has to choose between two paths in a forest, which symbolizes making choices in life. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक मोस्ट फेमस पोइम है जिसके अंदर 4 स्टैंजास हैं। हर एक स्टैंजा के अंदर 5 लाइन्स हैं और सारे के सारे जो है ना सिमिलियर रिदम और राइम स्कीम इनका है A-B को फॉलो करते हैं। ये पोइम जो है ना इस वजह से पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही जो सिंपल सिंबलिज्म है उसका इस्तेमाल किया था। स्पीकर हमें 2 डिफरेंट पाथ के बारे में बताता है कि वो एक जंगल में चल रहा है, उसे 2 रास्ते नज़र आते हैं, उन दोनों में से उसने एक को चूज़ करना है। अब वो इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि उसने कौन सा रास्ता चूज़ करना है और कौन से रास्ते को छोड़ देना है, जो सिंबलाइज़ करता है हमारे लाइफ को कि हम किस तरीके से अपने लाइफ के अंदर भी 2 जो है ना डिसीजंस को लेने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। 2 रोड्स के 2 पाथ के ऊपर चलने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो ये जो हमारी पोइम है इसके अंदर इसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि जब हमें 2 जो पाथ हैं वो चूज़ करने का मौका मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। तो जब हम दोनों में से एक पाथ को चूज़ कर लेते हैं और उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है कि हमने उस पाथ को क्यों चूज़ नहीं किया था, हो सकता है वो इससे ज़्यादा बेहतर हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीकर एंड पोइट। फ्रॉस्ट रोट द पोइम इन द फर्स्ट पर्सन, मीनिंग द स्पीकर यूजेस आई. This makes us wonder if the speaker is Frost himself or a fictional character. According to Lawrence Thompson book, Robert Frost, The Years of Triumph, Frost often said the poem was inspired by his friend Edward Thomas, who always regretted not taking the other path. यानी कि अगर हम बात करें स्पीकर और पोइट के रिलेशनशिप के बारे में तो हमें पता चलता है जब हम इस पोइम को रीड करते हैं कि फ्रॉस्ट जो है ना उसने फर्स्ट पर्सन नरेशन का इस्तेमाल किया है, यानी लफ्ज़ आई से हमें पता चलता है कि वो जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो फ्रॉस्ट खुद ही है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैरत होती है कि वो फिक्शनल कैरेक्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, या जो लॉरेंस थॉम्सन अपनी बुक रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ईयर्स ऑफ ट्रिम्फ में कहता है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जो इसने लिखा है जिसके अंदर वो कहता है कि फ्रॉस्ट ने कहा था मैंने ये पोइम अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस से इंस्पायर होकर लिखी, जो अपने ज़िंदगी में ऐसे ही कन्फ्यूजन का शिकार रहता था और बाद में रिग्रेट करता था कि मैंने एक पाथ को चूज़ करके दूसरे पाथ को क्यों छोड़ दिया। यानी वो भी इसी तरीके से जो 2 पाथ हैं उसके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार होता था। तो हम कह सकते हैं कि इस पोइम के अंदर जो स्पीकर है वो पोइट खुद भी हो सकता है या फिर उसका दोस्त भी हो सकता है एडवर्ड थॉमस, जिससे इंस्पायर होकर उसने ये पोइम लिखी थी। अब हम इस पोइम के 4 स्टैंजास को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। In the first stanza, the speaker is in a yellow forest on an autumn day, facing 2 paths. He feels sad because he cannot travel both paths. He thinks for a long time about which path to take. At first, one path seems better. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारा स्पीकर एक येलो फॉरेस्ट के अंदर है जहाँ पर ऑटम के डे चल रहे हैं, यानी कि ख़िज़ां का मौसम है। जो जंगल है उसके अंदर सारे पत्ते जर्द पड़े हुए हैं। वहाँ पर हमारे स्पीकर को 2 रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करना होता है। तो वो क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है, यानी वो सैड हो जाता है क्योंकि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचता है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक रास्ते को चूज़ कर लेता है कि मैंने इस पर चलना है। तो सबसे पहले उसे जो रास्ता दिखता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है दूसरे रास्ते से। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमारा स्पीकर सोच रहा है उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते के ऊपर चलने के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड और थर्ड स्टैंजा की तरफ। इन द सेकंड एंड द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, द स्पीकर स्टार्ट्स टू सी बोथ पाथ्स एज ऑलमोस्ट द सेम. बाय द एंड ऑफ द थर्ड स्टैंजा, he tries to comfort himself by saying he will come back someday and take the other path.
सेकंड और थर्ड स्टैंजा के अंदर हमें ये पता चलता है कि अभी तक हमारा स्पीकर दोनों पाथ के बारे में सोच रहा है कि दोनों तकरीबन सेम ही हैं, तो मुझे इन दोनों में से एक के ऊपर ही चलना चाहिए। तो जैसे ही हमारा जो थर्ड स्टैंजा है उसका दी एंड आता है, वहीं पर ये कोशिश करता है कि वो उस रास्ते के ऊपर कभी चलेगा जिसको उसने छोड़ दिया, यानी फाइनली वो अपने लिए एक पाथ चूज़ कर लेता है और उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि जो रास्ता उसने छोड़ दिया कभी वो वापस पलटेगा और उस रास्ते पर भी चलेगा और देखेगा कि वो रास्ता किस तरीके का है और उसे कहाँ लेकर जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टैंजा की तरफ। इन द फोर्थ स्टैंजा द स्पीकर रियलाइजेस ही विल प्रोबेबली नेवर रिटर्न टू द अदर पाथ. He imagines that in the future he will look back and say he took the less traveled path, which made a big difference in his life. तो फाइनली हमें फोर्थ स्टैंजा के अंदर स्पीकर अपने थॉट्स को एक जगह पर इकट्ठा करके यह रियलाइजेशन देता है कि वो रास्ता जो उसने चूज़ किया और वो रास्ता जो उसने छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो उसके ऊपर कभी दोबारा आएगा, शायद वो उस रास्ते पर कभी दोबारा वापस ना आ पाएगा। तो वो इमेजिन करता है कि फ्यूचर के अंदर जब वो दोबारा मुड़कर उस रास्ते की तरफ देखेगा तो उसे ये पता चलेगा कि उसने सबसे कम सफ़र वाला रास्ता चूज़ किया था और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि उसे वो रास्ता चूज़ करना था जो काफ़ी लंबा हो, जिस पर चलते चलते उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन उसने वो रास्ता चूज़ किया जिसके ऊपर उसे नहीं चलना था, यानी कि वो रिग्रेट करता है कि मैंने ये रास्ता क्यों चूज़ किया था और मैं दूसरे रास्ते पर क्यों नहीं चला था। Significance of the poem. Two important things suggest the speaker might regret his choice. He says he will sigh when he tells the story. Number 2, the title of the poem is The Road Not Taken, which shows he will always think about the path he didn't choose. These points show that speaker will always wonder how his life might have been different if he had taken the other path. वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमारा स्पीकर अपने चॉइस के ऊपर रिग्रेट कर रहा है, उसमें नंबर 1 हमारे पास आता है कि जब भी वो फ्यूचर के अंदर अपनी कहानी किसी को सुनाएगा वो हमेशा एक आह भरेगा, यानी वो हमेशा सैड फील करता रहेगा कि आखिर उसने वो रास्ता क्यों छोड़ा जिसके ऊपर वो नहीं चला। नंबर 2, टाइटल जो कि इस पोइम का है, द रोड नॉट टेकन, जो हमें बताता है कि हमारा स्पीकर रिग्रेट कर रहा है कि वो रास्ता जो उसने छोड़ दिया वो कितना ज़्यादा वंडरफुल था। अगर वो उस रास्ते पर चलता तो उसकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाती। वो रास्ता थोड़ा लंबा होता, उसे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता। तो ये दो पॉइंट्स हमें बताते हैं कि हमारा स्पीकर हमेशा वंडर फील करता रहेगा कि उसकी लाइफ कैसी होती अगर वो उस रास्ते पर चलता जिसको उसने चूज़ नहीं किया था। सो वी कैन कंक्लूड दैट द रोड नॉट टेकन इज़ अबाउट मेकिंग इम्पोर्टेंट चॉइसेस इन लाइफ. The speaker has to choose between two paths and thinks about how this choice will affect his life. The poem also tells us that sometimes we keep thinking about our decisions and feel regret no matter which choice we make. तो हम कह सकते हैं कि द रोड नॉट टेकन हमें हमारे ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट चॉइसेस के बारे में बताता है कि आप एक दफ़ा अच्छे से सोच समझ कर फैसला करें, बाद में उसके ऊपर रिग्रेट ना करें, जैसा कि स्पीकर इस पोइम के अंदर करता है। स्पीकर को पहले अच्छे से सोचना चाहिए था, फिर एक रास्ता चूज़ करना चाहिए था और उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, स्पीकर हमेशा क्यूरियस रहता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि दो पाथ में से जो उसने पाथ चूज़ किया है वो उस तरीके का नहीं है जैसे कि वो चाह रहा था, यानी कि उसके अंदर उसे मज़ा नहीं आ रहा, उसके अंदर उसे कोई एडवेंचर नहीं मिल रहा। वो रास्ता छोटा सा है जो कि ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसे रास्ते की तलाश में था जो काफ़ी लंबा होता, जिसके अंदर कुछ एडवेंचर होते, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वंडरफुल होता। तो वो ये सोच रहा है कि वो रास्ता जो उसने छोड़ दिया वो कितना वंडरफुल होगा, उसको अगर वो चूज़ करता तो उसकी लाइफ कैसी होती, यानी
پوئم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی چوائسز کے اوپر ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ والا پاتھ چوز کر کے وہ والا پاتھ چھوڑا تو وہ کس طریقے کا ہوتا اگر ہم اسے چوز کرتے۔ یعنی انسان ناشکرا ہے، کبھی بھی ایک چیز پر خوش نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمیں اس پوئم سے میسیج ملتا ہے کہ جب بھی ڈیسیژن لیں سوچ سمجھ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو ریگریٹ نہ کرنا پڑے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن۔